नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे स्टडी व्यू के चैनल्स में। और देखिए, आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो एसएससी की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो 10+2 का नोटिफिकेशंस है उसको एसएससी ने पब्लिश कर दिया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके क्लोजिंग डेट जो है वो है 18 दिसंबर 2017 और आज ही के दिन जो 18 नवंबर को ये इसका नोटिफिकेशन जो है आ चुका है। आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए डाटा एंट्री जो है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस है। टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 4 मार्च से होगा इसका एग्ज़ाम। और टीयर 2 का जो एग्ज़ामिनेशंस होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो 8 जुलाई को होना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप जो गैप है वो 4 मंथ्स का गैप है, यानी कि एसएससी ये पूरे जो 10+2 लेवल का एग्ज़ाम है उसको लेने में लगभग 1 ईयर का समय लग जाएगा। टीयर 1 टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर एंड टाइपिंग को लेकर जो है और पूरे प्रोसेस को करने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो एक तरफ से देखा जा रहा है कि एसएससी जो है काफ़ी समय लगा देती है पूरे एग्ज़ामिनेशंस के प्रोसेस को कंप्लीट करने में। चलिए आगे के कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को देख लेते हैं। देखिए वैकेंसी इसकी जो है वो है एलडीसी पोस्टल असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर। देखिए यहाँ पर एलडीसी की जो वैकेंसी है वो 898, पोस्टल असिस्टेंट की 2359 और डीईओ की 2। कहीं ना कहीं देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी है बहुत ही कम है, लेकिन इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। एसएससी की जो वैकेंसी है वो हमेशा इंक्रीज़ करते रहती है पूरे प्रोसेस को करने के बाद। मतलब इसमें लगभग जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की उसमें कुछ वैकेंसी और बढ़ाई जाएगी और एलडीसी की और पोस्टल असिस्टेंट की में भी कुछ इंक्रीज़ करेगी, यानी कहा जा सकता है कि 20 से 30% वैकेंसी और इंक्रीज़ करने वाली है। कोई ये टेंटेटिव वैकेंसी है। ओके, तो आप ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में कोई चिंता का विषय नहीं। जो 2 वैकेंसी दिखा रही है और जो एलडीसी में इतनी वैकेंसी दिखा रही है ये टेंटेटिव है और आगे भी इसके वैकेंसी को एसएससी इंक्रीज करने वाली है। ओके, चलिए आगे कुछ इन्फॉर्मेशंस को देख लेते हैं। और एज की लिमिटेशंस की बात करें तो देखिए 18 साल से 27 साल जो एज की लिमिट है, जिसमें आपको 2 अगस्त 1991 से पहले नहीं होना चाहिए और नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2000, यानी जो लोग 2 अगस्त 1991 का पहले डेट ऑफ बर्थ है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और 1 अगस्त 2000 तक जो बाद है जिसका एज डेट ऑफ बर्थ वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ SC ST एंड OBC को कैंडिडेट को छोड़कर, ये जनरल के लिए है, क्योंकि SC ST एंड OBC के लिए जो एज़ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी जाती है वो मिलेगी। तो आप अपना एज कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें कि तो मस्ट हैव 12 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। और डाटा एंट्री जो कैग है, अगर वो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर में यदि आप कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 12 स्टैंडर्ड होना चाहिए विथ साइंस स्ट्रीम, और आपका जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स में होना चाहिए ओनली फॉर कैग के लिए। ओके, और अदरवाइज जो है जितने भी जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर्स एलडीसी एंड जो है पोस्ट उनको आप 12 पास से अप्लाई कर सकते हो। ओके, ओनली कैग के लिए आपको जो डीओ की कैग है उसके लिए आपको साइंस स्ट्रीम होना चाहिए विथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो आई होप आपको अच्छी तरह से इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप इससे समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे इसके कुछ और इन्फॉर्मेशन है उसको बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जनरल और ओबीसी जो मेल कैंडिडेट है उनको सिर्फ ये फ़ी पेड करना है 100 रुपीज़, अदरवाइज और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं है। और SC ST के लिए कोई फ़ी पेड नहीं करना होगा, वो ऑनलाइन मोड से नेट बैंकिंग या मास्टर कार्ड या डेबिट कार्ड से भी इसको पे कर सकते हैं जो जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट है। ठीक है, अदरवाइज जितने भी लोग हैं सबके लिए जैसे फीमेल एंड SC ST के लिए कोई फ़ी पेड करना नहीं होगा, वो उसके लिए फ़ी एग्जेम्प्ट है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन।
देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये 25 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज, 25 क्वेश्चंस जीआई और 25 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस से है। 25 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन जो है और 2 मार्क्स के यानी 50 मार्क्स। इसी प्रकार से 50 यानी 200 मार्क्स के होंगे, यानी ये 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और आपको 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के और 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। यानी एसएससी सीजीएल की जो टियर 1 की स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन से उसी तरह से ये भी सेम है, जिसमें आपको और इसमें नेगेटिव मार्क्स जो है 0.5 है और ईच रॉन्ग आंसर से लेस हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए स्किल टेस्ट जो होगी, स्किल टेस्ट जो टाइपिंग जो होगी आपको जो टियर 1 और टियर 2 एग्ज़ाम पास करने के बाद, तो स्किल टेस्ट जो डीओ की है डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसमें आपको 8000 की डिप्रेस करने होंगे और फॉर डाटा एंट्री केक के लिए आपको 15000 की डिप्रेस करने होंगे। ओके, ये था डाटा एंट्री ऑपरेटर्स एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर केक के लिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए। उसके बाद देखिए टाइपिंग फॉर एलडीसी एंड पोस्टल असिस्टेंट के लिए जो टाइपिंग करना होगा वो देखिए यहाँ पर 35 पर वर्ड मिनट जो है वो इंग्लिश में और 30 जो वर्ड पर मिनट है वो हिंदी में टाइप करने होंगे। ये एलडीसी एंड पोस्टल असिस्टेंट के लिए है। मोड ऑफ सिलेक्शंस की इसकी जो है उसके प्रोसेस के थोड़ा आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए क्या होगा, टियर 1 का जो एग्ज़ामिनेशन होगा उसमें आपको क्वालिफाइंग करना है। उसके बाद टियर 2 होगा उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप को, उसमें आपको 33% लाना होगा क्वालिफाइंग करने के लिए। और उसके बाद जो टियर 3 जो एग्ज़ामिनेशन होगा स्किल टेस्ट का, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना होगा। और जो टियर 1 एंड टियर 2 के जो एग्ज़ामिनेशन होंगे उसमें आपको जो नंबर्स ऐड किए जाएंगे वही आपका मेरिट में होगा। और यदि आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको स्किल टेस्ट का एग्ज़ामिनेशन होगा जो क्वालिफाइंग नेचर्स का होगा, उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना होगा। ये थी एसएससी की 10+2 के इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ, जिसको मैंने यहाँ जो इम्पोर्टेंट्स इंफॉर्मेशंस थी, लाइक फॉर्म कब नोटिफिकेशंस इसका कब पब्लिश होगा, क्लोजिंग डेट, और टियर 1 का एग्ज़ामिनेशंस कब होगा, टियर 2 का डिस्क्रिप्टिव पेपर कब होगा, और जो टियर 3 जो होगा स्किल टेस्ट उसके बारे में, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एज की लिमिटेशंस, वो सारे चीज़ मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप कि आप को इस वीडियो को देखने के बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई करने में कोई आपको असुविधा नहीं होगा। अगर कोई असुविधा होता है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा इस फॉर्म को अप्लाई करने में। तब तक के लिए दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो एसएससी 10+2 की नोटिफिकेशंस पब्लिश हो गई है, आप इसको ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और तैयारी करें अच्छे से। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, कीप वाचिंग माय स्टडी व्यू चैनल्स। थैंक यू।